हेलो स्टूडेंट, विनोद सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस मैथमेटिक्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आपको चैप्टर 8 में क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, बहुत ही आसान भाषाओं में। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉट थीटा 7/8 दिया गया है और हमारे पास ये दो सवाल है जिसका आंसर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान से देखना, हमारे पास क्या दिया गया है। तो कॉट थीटा का वैल्यू 7/8, कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, आधार 7 और लंब 8 दिया गया है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब 8 और आधार 7 हो गया है। अब पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण का वैल्यू नहीं पता था, दे दिए AC स्क्वायर, लंब 8 का स्क्वायर और आधार 7 का स्क्वायर। जब इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, 8 × 8 = 64 और 7 × 49, इस दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाता है 113। स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा। अब यहाँ के नीचे हमारा जो ये सवाल है, इस सवाल के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, a + b × a - b बराबर a² - b² होता है। a² - b² होता है स्टूडेंट, यानी a + b × a - b अर्थात a² - b² sin स्क्वायर थीटा बटे में a + b × a - b a² - b² स्टूडेंट हो जाएगा। अब आप जरा सोचिए, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण होता है। अब साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब का वैल्यू है 8 और बटे कर्ण का वैल्यू √113 है और इसका स्टूडेंट होल स्क्वायर बटा 1 - cos आधार बटे कर्ण होता है और आधार जो हमारा है स्टूडेंट 7 है। तो 7/√113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट तो ध्यान से देखिए, 1 -8 का होल स्क्वायर 64 एंड 113 का करेंगे स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कट के 113 हो जाएगा, बटा में 1 - 7 7 × 49 और 113 हो जाएगा। नीचे का सॉल्यूशन अलग और ऊपर का सॉल्यूशन अलग करना है। 113 में से 49 चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो घटा करके देख लेंगे। 113 में से 49 घटाया था? नहीं घटाया था। 9 7 16, 9 8 9 5 14, 9 4 13, यानी कि 4 और 0 10 6 64 ना। यहाँ से आगे बढ़ा देते इसको, इस और तब का मतलब यहाँ पे 49 बचेगा पक्का। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, 113 में से 64 को रिप्लेस कर देना है तो 49/113 हो जाएगा और बटा में 113 में से 49 रिप्लेस कर दोगे स्टूडेंट तो घट करके 64 बचेगा और 64 बटा स्टूडेंट 113 हो जाएगा। उसके बाद 113 कट जाएगा तो आपके पास स्टूडेंट 49/64 ये आंसर बचता है। और यहीं पे हमारे पास दूसरा सवाल है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो 10 का उल्टा कॉट होता है अर्थात आधार बटे लंब हो जाएगा स्टूडेंट और इसका होल स्क्वायर। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है स्टूडेंट? तो लंब होता है। तो यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और दूसरा आधार होगा। तो थीटा की सामने वाली भुजा लंब, तो ये हो जाएगा आधार 7/8 का होल स्क्वायर और स्क्वायर करेंगे तो 7 7 × 49 और 8 8 × 64। तो ये आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। एक राज की बात आपको बताते हैं, यहाँ पे आके आपका सवाल तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक माइंड में सेट करो। क्या ये बात दिमाग में सेट करो, 1 +
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट? तो ये स्टूडेंट होता है डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूला को आप याद रख सकते हैं। इस फार्मूला को स्टूडेंट आप याद रख सकते हैं और आगे ये आपको काम देगा। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें। स्टूडेंट कहा गया है, एक बात बहुत ही बेहतरीन चीज़ें ये है कि ना बुलाने पे आती है ना मनाने पे आती है, ना बुलाने पे आती है ना मनाने पे आती है। ये नींद है साहब, जब पढ़ने बैठो तभी आती है, जब पढ़ने बैठो तभी आती है। तो याद रखना दोस्त, नींद और निंदा पे जिसने विजय पा लिया, नींद और निंदा पे जिसने विजय पा लिया, वो जग को जीता है, वो जग को जीता है। तो आप भी जग जीतने के लिए स्टूडेंट नींद और निंदा से दूर रहना और निंदा से कभी घबराना मत और अपने ऊपर स्टूडेंट मेहनत करना, अपने ऊपर स्टूडेंट मेहनत करना। 8, इस सवाल को सिर्फ आप सीख लें तो सारा पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है। इस सवाल में VVI लगा लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। 3 cot A बराबर 4 दिया गया है, 3 गुना में इधर भाग में आएगा स्टूडेंट, तो cot A बराबर 4/3 हो जाएगा। cot थीटा होता है 10 का उल्टा, अर्थात आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार और लंब का वैल्यू हमारे पास दिया गया है, तो आधार हमारा ये 4 हो जाएगा, लंब हमारा 3 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें कर्ण का वैल्यू निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से स्टूडेंट चलेंगे, कर्ण हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो AC स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, इस तरह से इसका वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 5 आ जाएगा। अब हम लोग इस सॉल्यूशन में देखते हैं, कह रहा है कि ये है या नहीं है। तो LHS से चलते हैं। LHS से हमारे पास LHS में क्या कहता है, ध्यान से देखिए इस सवाल को। सॉल्यूशन में LHS हमारे पास है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A। यहाँ पे 1 माइनस 10 थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है 3/4, अर्थात 3 का होल स्क्वायर 3 3 9, 4 का होल स्क्वायर 4 चौके 16 बटा सेम यहाँ पे होगा 1 प्लस 9/16 हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें यहाँ से, इसका अगर हम सॉल्यूशन स्टूडेंट यहाँ से देखें तो यहाँ पे भिन्न का घटाव होगा, 16 में से 9 जाएगा, 7/16 होगा। और यहाँ पे इस दोनों को ऐड कर देंगे, 16 9 25, 25/16 हो जाएगा। इस तरह से 16 रिप्लेस होकर के हमारे पास क्या बचेगा, तो सिर्फ 7/25 बचेगा। उसके बाद स्टूडेंट हमें चलना है RHS से। RHS में क्या कहता है स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब कॉस स्क्वायर A यानी कि कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो 4 क्या हो जाएगा आधार, और 4 का होल स्क्वायर 16 बटे कर्ण 5 5 25 माइनस साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब 3 3 9 बटे 25। अब इसका घटाव करिएगा तो 7/25 आएगा। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये हो गया स्टूडेंट
प्रूव्ड, ये हो गया स्टूडेंट प्रूव्ड। तो यहाँ पे हो 10a बराबर 1/√3 दिया गया है। आप इस सवाल में अगर ध्यान से देखेंगे 10a इक्वल टू 1/√3 दिया गया है, जबकि आपको पता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो ये हमारा लंब का वैल्यू और ये हमारा आधार का वैल्यू दिया गया है। a के हिसाब से इसके सामने वाली भुजा 1 लंब हो जाएगा और ये √3 आधार हो जाएगा। कर्ण का वैल्यू हम लोग यहाँ पे आराम से निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण AC का स्क्वायर लंब 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर 3। तो इस तरह से हो जाएगा AC बराबर 4 पे रूट और AC का वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगा 2। AC का वैल्यू 2 आ चुका है। अब हमें सवाल नंबर A में वैल्यू निकालना है। स्टूडेंट बहुत ही मस्त सवाल है, एक नंबर। इसका क्या कहता है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C कहता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। A के हिसाब से लंब क्या है, तो A के हिसाब से स्टूडेंट लंब हमारा कितना है 1 बटा कर्ण 2 है गुना कॉस C, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। अब क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो C के हिसाब से आधार कौन सा होगा, तो C के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा, तो आधार हमारा 1 हो जाएगा और बटा कर्ण 2 प्लस कॉस A के हिसाब से आधार बटा कर्ण। तो A हमारा है थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो आधार हो जाएगा √3/2 इंटू C के हिसाब से लंब √3 हो जाएगा √3/2, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब इसका सॉल्यूशन अगर देखें 1 1 जा 1/2 2 जा 4 और प्लस √3 को √3 से करेंगे तो 3 और 2 2 जा 4। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 4 3 1 4/4 और 4 1 जा 4। इस तरह से स्टूडेंट आंसर हमारा 1 आ जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 2 में हमारे पास जो सवाल दिया गया है स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन, कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C का वैल्यू पूछ रहा है। साइन A इंटू साइन C का वैल्यू पूछ रहा है। सेम लंब बटा कर्ण आराम से फिट करेंगे। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो कॉस A है, A के जब थीटा A है इसके सामने वाली भुजा लंब, तो आधार हो जाएगा √3, तो √3/2 इंटू C के हिसाब से स्टूडेंट आधार हो जाएगा हमारा 1, तो 1/2 माइनस साइन A के सामने वाले भुजा लंब होगा 1/2 इंटू C के हिसाब से लंब हो जाएगा स्टूडेंट इसके सामने वाली भुजा √3/2 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो √3/2 माइनस √3/2 कट करके स्टूडेंट 0 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा स्टूडेंट आंसर हो गया, ये हमारा स्टूडेंट आंसर हो गया।